वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइव ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल में हम लोग 1 ईयर के पोर्टफोलियो ग्रो कर रहे हैं टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। एंड लास्ट ईयर इसके अंदर में हमने ग्रॉस रिटर्न्स करीबन 2.6 ईयर के ग्रॉस रिटर्न्स जनरेट करे थे, ठीक है, which was like approximately 260% for a year itself. On average जो 1 ईयर का पोर्टफोलियो था that was converted to the level of around 3.6 ईयर। इसी जर्नी को हमने कंटिन्यू रखा 2022-2023 के अंदर में, जिसमें हमने 2 करोड़ के पोर्टफोलियो से दोबारा से रीस्टार्ट किया है, दोबारा से स्ट्रक्चर्ड स्टार्टिंग करी है एज पर आवर प्लान्स, ठीक है। एंड करेंटली द पोर्टफोलियो स्टैंडिंग एट अराउंड 3.69 ईयर। अभी इनके लेजर्स मैं लेटेस्ट लेके आऊँगा, इनके लेजर्स वगैरह स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर्ड लेजर्स वगैरह हैं। आज के वीडियो के अंदर में हम लोग डेली एनालिसिस स्ट्रक्चरिंग्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर में वी आर गोइंग टू सी कि हिंडाल्को का जो रिजल्ट रेट्स हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी एनालाइजिंग द लास्ट 12 रिजल्ट्स ऑफ हिंडाल्को। उनसे जो डेटा कंसोलिडेशन है वो निकालेंगे इसके रिजल्ट मैट्रिक्स से, क्या उससे हम लोग पिन पॉइंट करके क्या पैटर्न्स निकाल सकते हैं, क्या पैटर्न्स हैं लास्ट 12 रिजल्ट्स के अंदर में, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला है 11 नवंबर को। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके रिजल्ट से हम लोग 3.33 लाख का प्रॉफिट जनरेट करेंगे ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 39 लाख, ठीक है। ROI इसमें रहेगी 8.55% 8 दिन के अंदर में। सो ये ट्रेड लेने के लिए यू कैन जस्ट कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप। उससे पहले अपना जो वॉलंटियर वर्कअप होता है अपने रीजन के अंदर में वो आप कर लेना। इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसका सारा डिटेल को स्ट्रक्चर अप करेंगे। पहले इसके डेटास को एनालाइज करेंगे, इसके बिल्डअप्स, इसकी चेन्स, ठीक है, सारी रेशियोज को हम लोग वर्कअप करेंगे। OI परसेंटाइल, प्राइस परसेंटाइल, मैक्स पेन को स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके सारे स्ट्रक्चरिंग्स क्या हैं, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को डेटास को स्टडी करने के बाद में इसके प्राइस एक्शन पे हम लोग आएंगे। प्राइस एक्शन के साथ में फिर इसका हम प्राइस PCR एंड OI एनालिसिस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डायरेक्टली गो थ्रू द चार्ट्स, जिसमें हम इसके अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। क्या लेग फॉर्मेशंस करनी है उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। एंड देन वी विल बी डूइंग द रेशियो एनालिसिस विद इंडेक्स। ये तीनों स्ट्रक्चर्स करने के बाद में विल फाइनलाइज कि क्या इसके अंदर में हिंडाल्को के अंदर में क्या स्ट्रक्चरिंग्स बनानी है एंड व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस वी आर गोइंग टू मेक इनटू हिंडाल्को। वो ट्रेड हम लोग प्रोबेबली लाइक विद इन 1 or 2 days उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, प्रोबेबली टुमारो इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आप उसमें उस ट्रेड के लिए यू कैन जस्ट कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप एंड टेक बैक दैट ट्रेड एंड जनरेट दिस सिमिलर प्रॉफिट्स टू योर ट्रेडिंग इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। सो हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हिंडाल्को का। हिंडाल्को जनरली लाइक इसकी जो लास्ट 12 रिजल्ट्स हमारे रहे हैं उससे कुछ प्रोजेक्शंस निकली हैं। सबसे पहले रिएक्टिव पॉइंट क्या होता है? सी बेसिकली रिएक्टिव पॉइंट इज आपका एक ऐसा एरिया जहां से आईवीज डिप करनी स्टार्ट करती है, ठीक है। मतलब जनरली होता क्या है, रिजल्ट से पहले कुछ टाइम पहले आईवीज जो होती हैं वो स्लैश करनी स्टार्ट कर जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट डेट पे आईवी स्लैश करेंगे, उससे 1 या 2 दिन पहले ही आईवी स्लैश करनी स्टार्ट कर जाती है, ठीक है। तो जनरली जो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा इन लास्ट 12 रिजल्ट्स एंड ऑल, आईवीज 2 दिन पहले स्लैश करनी स्टार्ट कर जाती है, ठीक है, राइट। तो मतलब कि 2 वर्किंग डेज पहले आईवीज का स्लैश डाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिव पॉइंट का जो आईवी स्लैशिंग है वो हमारा 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि अगर हम 2 दिन पहले रिजल्ट से इसकी पोजीशंस को बनाएं ताकि हमें आईवीज का ड्रॉप का फेवर मिल जाए, राइट, ठीक है। फिर आता है कंजक्शन पॉइंट मतलब कि रिजल्ट्स के कितने दिन के बाद में आईवीज दोबारा से राइज करनी स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो जनरली इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्टली 2 दिन के बाद राइज करनी स्टार्ट करती हैं, बट इन सर्टेन केसेस वो 3 दिन के बाद राइज करनी स्टार्ट करती हैं। तो हम मैक्सिमम पीरियड लेके चलते हैं 3 डेज का, ठीक है, कि 3 दिन के बाद आईवीज राइज करनी स्टार्ट करेंगे। रिजल्ट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि वी आर टारगेटिंग जो आईवी ड्रॉप्स हैं उसको हम टारगेट कर रहे हैं एंड वहाँ से हमें रेवेन्यू को जनरेट करना है, ठीक है। तो हम जनरली 2 दिन पहले ट्रेड फॉर्मेशंस एंड 3 दिन बाद मोस्टली क्लोजिंग्स, बट ये आईवीज के लिए है। हो सकता है डेल्टा के फेवर में या लाइक अगर हमारा डायरेक्शनल मूव स्ट्रांगली उस डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन हम लोग व्यू प्लांट अप कर रहे हैं, तो वी कैन होल्ड द पोजीशंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑल्सो, ठीक है। सेकेंडली आईवी वैल्यूज में ये देखा गया है कि करीबन अगर इसकी आईवीज 39.45 के लेवल के ऊपर होती हैं, ठीक है, तो जनरली एक बुल मूव आती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, ठीक है। इन द लास्ट 12 एक्सपायरीज ऐसा हुआ है, ठीक है। जैसे 41 की अगर आपकी इसकी आईवी वैल्यू थी तो आपका इसके अंदर में बुल मूव फॉर्मेशंस थी, ठीक है। सिमिलरली 42 की आईवी थी, मतलब जो कि 39.45 से ऊपर है, तो आपका बुल मूव था, ठीक है।
अगर 39 से कम थी आईवी आपकी 32.98 तो आपका बियर मूव इसके अंदर में आया था। ये मूव बियर मूव क्या है, ये बियर मूव एंड बुल मूव इन दोनों के बीच में है, मतलब रिजल्ट के बाद क्या स्ट्रक्चरिंग्स रही, ठीक है, राइट। तो दैट इज द बियर इन द बुल मूव, ठीक है। तो ये देखने को इसके अंदर में मिला है। तो जनरली हम इस आईवी का नोट अप करेंगे 39.45। अगर इससे ऊपर आईवीज हैं, अभी करेंटली से नीचे आईवीज चल रही हैं, तो लाइक इट कैन बी अ बियर मूव जो ऑन कार्ड्स होगी एज पर दिस पर्टिकुलर डेटा इटसेल्फ, ठीक है। पर लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि बाकी डेटास को भी अभी हम स्टडी अप करेंगे, उसके बाद ही हम एक फाइनल कोटेशंस पे, फाइनल स्ट्रक्चरिंग्स पे निकल के आएंगे। अगर बुल मूव आती है तो मैक्सिमम अराउंड 7.86% की बुल मूव आई, ठीक है, राइट। अगर बियर मूव आती है इन दोनों दिनों के बीच में, रिएक्टिव पॉइंट एंड कंजक्शन पॉइंट के बीच में, तो मैक्सिमम -6.37 पॉइंट्स का इसके अंदर में बियर मूव का पुट फॉरवर्ड हुआ। तो इसको हम लास्ट 12 जो रिजल्ट्स हैं उससे हमें इसकी वॉलेटिलिटीज़ का पता चलता है कि कितना ड्रॉप या कितना राइज इसके अंदर में आ सकता है। अभी तक के जो रिजल्ट्स रहे हैं हिंडाल्को के अंदर में, HT मैट्रिक स्कोर अगर 5 से ऊपर होता है तो दैट मीन्स कि हम बुल मूव के लिए प्रिडिक्टेड थे और बुल मूव यूज काउंटर के अंदर में आई, तो दैट मीन्स वी आर प्रॉफिटेबली सिंक्ड, ठीक है। प्रॉफिटेबली सिंक्ड मतलब कि वो ट्रेड हमारा प्रॉफिट के अंदर में क्लोज अप हुआ, ठीक है, राइट। तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स, तो ऑलमोस्ट 12 आपके रिजल्ट्स के अंदर में से, ठीक है, 11 रिजल्ट्स के अंदर में आपने प्रॉफिटेबली अपनी पोजीशंस को हमने क्लोज अप किया है, ठीक है। एक पोजीशन अनसिंक्ड रही है, अनसिंक्ड मतलब कि उसके अंदर में प्रॉफिट जनरेशंस नहीं हुई हैं, बाकी सारी पोजीशंस के अंदर में प्रॉफिट जनरेशंस हुई हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जनरेशंस रिजल्ट रेट के अंदर में, हिंडाल्को के रिजल्ट रेट के अंदर में इट्स वे हाई, इट्स मोर देन 90%। तो इस ट्रेड से हम लोग ऑलमोस्ट वेरी श्योर हैं कि इस ट्रेड के ऊपर में वी आर गोइंग टू मेक अप प्रॉफिट्स। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है और इस बार भी इस तरीके से ऐसा होगा, ठीक है। बस हमें करना क्या है, सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स का स्कोर पता करना है, राइट। मतलब हमें डेटा एनालाइज करना है एंड देन वी आर गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शंस जिस डायरेक्शन के अंदर में मूवमेंट आने वाली है, एंड वी आर गोइंग टू यूज द आईवी ड्रॉप्स आल्सो, ठीक है। तो दोनों चीजों को हम लोग फेवर अप लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इन 20 दिनों के अंदर में हुआ क्या है। तो इन 20 दिनों के अंदर में अगर हम बिल्डअप्स को देखते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग बिल्डअप्स करीबन 140570 एंड शॉर्ट बिल्डअप्स 112780। इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप एवरीवन जो ये वीडियोस वॉच करते होते हैं तो दे नो कि किस तरीके से हम शॉर्ट बिल्डअप्स एंड लॉन्ग बिल्डअप्स वर्कअप करते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव द आइडिया तो आप अपने जो प्रीवियस स्विंग वीडियोस हैं उसके अंदर में यू कैन जस्ट कैलकुलेट, यू कैन जस्ट गो थ्रू कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस को, ठीक है। हिंडाल्को का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बेसिकली पुट और कॉल का ओआई चेंज पे वर्कअप करता है, ठीक है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जितनी भी पोजीशंस मार्केट में बन रही होती हैं वो पुट एंड कॉल के चेंज से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर दे आर बीन बुलिश और वेदर दे आर बीन बीरिश, ठीक है। तो पुट एंड कॉल का जो ओआई चेंज होता है उसका भी जो चेंज होता है वी कॉल इट एज ओआई चेंज ट्रेंड। मतलब ओआई चेंज का ट्रेंड क्या है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल पहले पुट एंड कॉल की जो स्ट्रक्चरिंग्स थी वो इतनी थी एंड अब इतनी हो गई हैं, तो उसके बीच में चेंज क्या है, दैट इज बीन फॉर्मुलेटेड इन द ओआई चेंज ट्रेंड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को अभी अगर हम देखते हैं तो पुट माइनस कॉल का जो ओआई चेंज है दैट इज अराउंड जो लेटेस्टली रहा है, लेटेस्टली जो ओवरव्यू है दैट इज बीन बुलिश, ठीक है, इन द लास्ट 2 सेगमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर में स्पॉट चेंज पॉजिटिव है, इसमें भी स्पॉट चेंज पॉजिटिव है, ठीक है, राइट। एंड लाइक ट्रेंड चेंज इज ऑल्सो पॉजिटिव इटसेल्फ इन दिस केस, ठीक है। तो इट इज़ बीन बुलिश फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। तो लास्ट 5 अगर हम ट्रेडिंग डेज को देखते हैं तो पहले इट वॉज बीन बियरिश, नाउ इट इज़ बीन बुलिश, स्लाइटली बुलिश। ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखते हैं तो इट इज़ करेंटली वेरी वेरी नेगेटिव इन डेटाज, ठीक है, राइट। लाइक पुट माइनस कॉल का जो चेंज हुआ है दैट इज बीन लाइक हाईली बियरिश फॉर द लास्ट 20 सेशंस, जबकि फ्यूचर्स के अंदर में लॉट्स को ऐड किया गया, ठीक है। तो फ्यूचर्स जो है वो बुलिश है बट ओआई चेंज जो है वो बियरिश है। तो ये अपने आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि फ्यूचर्स में भी बड़े प्लेयर्स ही ट्रेड अप करते हैं विच आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट जिस डायरेक्शन मूव अप होना है, ठीक है। बट अगर हम ओआई चेंज को देखते हैं तो दैट इज बीन वेरी वेरी बियरिश। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग नोट करके आगे चलेंगे, ठीक है, और डेटास के साथ में इसको कंपाइल करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अप द फाइनल डिसीजंस। अगर ओआई चेन को अगर हम देखते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कॉल राइटिंग्स जो है वो काफी स्ट्रांग है, राइट, ठीक है, एज कंपेयर टू द पुट राइटिंग्स, ठीक है।
राइट, और जो फ्रेश बिल्डअप्स हैं कॉल के अंदर में वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनफैक्ट पुट तो अनवाइंड होनी स्टार्ट हुई है, ठीक है, राइट। तो दैट इज़ बीन अगेन लाइक अ बियरिश सिग्नल कि कॉल राइटिंग्स हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। अगर हम एटीएम लेवल को भी स्टडी करते हैं, ठीक है, एटीएम लेवल पे अगर हम देखते हैं तो एटीएम लेवल पे करीबन आपका जो सारा बिल्डअप है दैट इज़ बीन बियरिश बिल्डअप राइट नाउ, ठीक है। तो दैट मीन्स कि देयर कैन बी नेगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट, और इनफैक्ट आईटीएम्स के अंदर में भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग्स देखी गई हैं, ठीक है, राइट। तो इवेंचुअली दैट मीन्स कि अगर आईटीएम्स के अंदर में भी कॉल राइटिंग्स हैं, मतलब इस स्पॉट लेवल के नीचे भी अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द पुट राइटिंग, दैट बिकम्स हाईली बियरिश, ठीक है, क्योंकि ऐसा होना बहुत रेयर होता है, राइट। अगर आप इस रीजन में देखोगे तो कॉल राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, पुट राइटिंग्स काफ़ी कम है, बट अगर हम इस रीजन में देख रहे हैं तो कॉल राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा है एंड पुट राइटिंग्स कम है, तो मीन्स traders they are aggressively bearish by watching the option chain we can analyze this thing, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग नोट करके चलेंगे, ठीक है। अगर हम पीसीआर को स्ट्रक्चर अब देखते हैं, ठीक है, पीसीआर का स्ट्रक्चर अब देखते हैं इसके अंदर में, तो लेट्स स्टडी पीसीआर की स्ट्रक्चरिंग्स को देखते हैं, ठीक है। पीसीआर के स्ट्रक्चरिंग के अंदर में हमें ये देखने को मिलता है कि पीसीआर इज राइजिंग, ठीक है, राइट, प्राइस इज ऑल्सो राइजिंग, ठीक है, राइट। बट लेटेस्ट जो स्ट्रक्चरिंग्स हुई हैं उसके अंदर में प्राइस इज बीन लाइक इट्स राइजिंग, ये राइज कर रहा है प्राइस, ठीक है, बट पीसीआर इज डिक्रीजिंग। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, राइट, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अभी तक पीसीआर बुलिश था, बट करेंटली एक बेयरिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन है। अगर पीसीआर का प्राइस के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्मेशन होता है तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग द अपकमिंग मूव ऑफ द काउंटर, ठीक है। तो ये एक बियरिश सेगमेंट दिखा रहा है। इट वाज बुलिश टिल नाउ, बट करेंटली इट इज बीन टर्निंग बियरिश, राइट, ठीक है। फर्दर डेटास को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओआई चेंज, राइट, ओआई चेंज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। ओआई चेंज के अंदर में जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड क्योंकि रिजल्ट से पहले की ओआई चेंज है तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यही हमें एक राइट वे ऑफ ट्रेडिंग, राइट वे ऑफ एनालिसिस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लास्ट के 20 सेशंस के अंदर में इनको डिवाइड करेंगे 4 सेगमेंट्स के अंदर में, ठीक है, राइट। 15 से 20th सेशन, 10 से 15 सेशन, 5th से 10th सेशन एंड लास्ट 5 सेशंस, ठीक है। लास्ट 5 सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी सिर्फ एक ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड ये था कि पहले कॉल राइटिंग ज़्यादा थी और पुट राइटिंग तो बहुत ही कम थी, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद कुछ कॉल अनवाइंड होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड बट सिमिलरली कॉल इन द मनी भी कॉल्स शॉर्ट होनी स्टार्ट हुई, तो दैट वाज आल्सो बियरिश, ठीक है। एंड फिर पुट राइटिंग्स इसके अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ पुट राइटिंग्स ने लास्ट 5th और 10th सेशन के बीच में पुट फॉरवर्ड किया है, विच वॉज लाइक 2 वीक्स बिफोर द रिजल्ट्स एंड ऑल। तो ये भी काफ़ी इस समय इट बिकम बुलिश, एंड इन द लास्ट 5 सेशंस एंड ऑल ये इनकंक्लूसिव है, राइट, क्योंकि इसके अंदर में अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग तो ऑब्वियसली डेटास के हिसाब से कॉल राइटिंग इज अराउंड 8.1 मिलियन एंड पुट राइटिंग इज अराउंड 4.8 मिलियन, ठीक है, राइट। एंड इनफैक्ट एटीएम लेवल्स पे भी अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। इनसाइड अगर हम आईटीएम लेवल्स पे देखते हैं तो दैट बिकम्स कॉल राइटिंग्स के इतनी बड़ी बाज अंदर के लेवल्स पे होना, इनसाइडर लेवल्स पे होना, मतलब आपके आईटीएम लेवल्स पे होना, दैट इज़ अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कंपैरेटिवली, ठीक है। क्योंकि जनरली अगर आईटीएम लेवल्स पे इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आता है तो दैट इज वे बियरिश, ठीक है। देखो एटीएम लेवल्स पे बियरिश है ही है, राइट। ओटीएम लेवल्स का बियरिशनेस खत्म हो गया, राइट। तो दैट मीन्स कि आइदर द ट्रेडर्स दे आर वेरी एग्रेसिव, यहाँ की पोजीशंस की जगह दे हैव शिफ्टेड द पोजीशंस टू द आईटीएम्स, ठीक है, राइट, जिसमें 415 के लेवल पे, 420 के लेवल पे एंड 440 के लेवल पे ये स्ट्रक्चरिंग्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग्स हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो दैट इज़ अ बियरिश सिग्नलिंग, ठीक है। और अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे 20 दिन के डेटास को स्टडी करते हैं तो करीबन इसके अंदर में 13.6 मिलियन का तो कॉल चेंज हुआ है एंड 8.7 मिलियन का पुट चेंज हुआ है। तो दैट इज इट्स बियरिश। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात ये है कि कॉल चेंज जो हो रहा है वो इन द मनी के अंदर में ज़्यादा हो रहा है, राइट। आप देख रहे हो कि जो 400 की पुट है वो कितनी दूर है आईटीएम लेवल से कंपैरेटिवली, एंड जो इन द मनी पुट फॉरवर्ड थी, पुट
स्ट्रक्चरिंग्स थी वो कितनी कितनी स्ट्रांग थी, ठीक है, राइट। दैट मीन्स कि बियरिश मूव वाज ऑन कार्ड इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। अभी चेंज अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ बियरिश, ये P माइनस C चेंज जो है वो दैट इज बीन सिग्नलिंग अ बियरिश मूव ऑन कार्ड्स, ठीक है, राइट। फर्दर इसको हम आगे स्टडी करते हैं फर्दर डेटास के साथ में। बिल्डअप्स को मैं इतनी वेटेज नहीं देता हूँ क्योंकि बिल्डअप्स कॉन्स्टेंटली दे चेंज अप, ठीक है, तो बिल्डअप्स से हमें एक लॉन्ग टर्म पिक्चरिंग्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। हाँ, कुछ आइडियल पैटर्न्स बन सकते हैं बिल्डअप्स के अंदर में, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले लाइक लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी एंड एकदम से स्ट्रांगली लाइक शॉर्ट पोजीशंस बननी स्टार्ट हुई, तो मार्केट्स हैज फेल डाउन फ्रॉम दैट लेवल्स, ठीक है। तो इवेंचुअली कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उस चीज़ के अंदर में, ठीक है, बट इवेंचुअली वो एक दिन के पैटर्न्स नहीं होते। इसको कंक्लूजन में लेने के लिए इट रिक्वायर्स डेटा एनालिसिस फॉर सर्टेन पीरियड इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। जैसे इस केस के अंदर में यहाँ से यहाँ तक के पीरियड के अंदर में, एंड दैट इज फॉर अ बिगर मूव्स। तो बिल्डअप्स को जनरली हम लोग एक बड़ी मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू कि एक शॉर्ट स्पैन मूव। अभी रिजल्ट ट्रेडिंग्स है तो दैट्स अ शॉर्ट स्पैन मूव, तो इतना ज़्यादा वेटेज बिल्डअप्स पे नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर उसको हम एक ब्रीफ में लाइक फंक्शनिंग में गो थ्रू करें तो शॉर्ट बिल्डअप्स जो कि बहुत माइनर थे इसके अंदर में, शॉर्ट बिल्डअप्स इट हैज़ बीन चेंज टू लॉन्ग बिल्डअप्स, ठीक है, बट अभी इसके अंदर में ना वॉल्यूम्स है ना स्ट्रक्चरिंग्स है, ठीक है, राइट। एंड बिल्डअप्स के फॉर्मेशंस के हिसाब से इट लुक्स अ लिटिल बुलिश, बट बिल्डअप्स को मैं इतनी वेटेज वगैरह इसमें नहीं देख चलूँगा, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं इसकी लाइक प्राइस परसेंटाइल की। तो आज की डेट के हिसाब से जो इसमें प्राइस परसेंटाइल है वो 86.67 लेवल्स पे है, OI परसेंटाइल 63.33 पे है, एंड फ्यूचर जो इसका है 420 पे पुट फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इवेंचुअली इसमें अगर हम देखते हैं तो एक नॉमिनल सा फॉल आया है इसके अंदर में, जिसके अंदर में आपका जो प्राइस परसेंटाइल है, OI परसेंटाइल है, वो इंक्रीज हुआ है, राइट। प्राइस परसेंटाइल ड्रॉप हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुआ है, बट प्राइस परसेंटाइल जो है दैट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। ये एक बियरिश फॉर्मेशन होता है जब प्राइस डिप कर रहा है एंड OI परसेंटाइल इंक्रीज कर रहा है उस चीज के अंदर में, दैट इज अ बियरिश फॉर्मेशंस, ठीक है, राइट। तो लाइक बट इससे पहले प्राइस वाज राइजिंग एंड OI काफी स्ट्रांगली डिप कर रहा था, ठीक है। सो दैट वाज टिल दिस पर्टिकुलर एरिया इटसेल्फ इट वाज अ बुलिश फॉर्मेशंस, वो बुल मूव उसके अंदर में आई, और अब ये एक बियरिश फॉर्मेशंस के अंदर में टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है, राइट। So eventually we need to reconfirm it out. Reconfirmations के लिए what we require is कि कुछ ऐसा formations हो, right. एक जैसे either it moves up and then it moves down with the same reconfirmations and all. तो ये this will be reconfirming us कि it will be having the bear move, ठीक है, राइट। इस ट्रेंड लाइन ये it is also following a trend line right now. It is currently on a support levels. तो सपोर्ट को ब्रेक करके जब वहाँ से नीचे की तरफ में आएगा एंड अलॉन्ग विद द डेटास एंड ऑल, देन वी विल बी कंफर्म्ड कि एक बियरिश मूव इस काउंटर के अंदर में आने वाली है, ठीक है। उससे पहले ऑब्वियसली पोजीशंस पे तो हम वर्कअप करेंगे। मैक्सपेन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैक्सपेन की इस इंटरेस्टिंग चीज़ को आप समझना भी है अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो, जब आपका प्राइस राइज कर रहा है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस वॉज राइजिंग कॉन्स्टेंटली, राइट, ठीक है, प्राइस वॉज राइजिंग, राइट। फिर प्राइस एक जगह पे आके होल्ड किया एंड देन इट डिप्ड आउट। तो बेसिकली अगर प्राइस का डिस्टेंस मैक्स पेन से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मैक्स पेन भी बढ़ना चाहिए, राइट, ठीक है, बट अगर प्राइस बढ़ रहा है और मैक्स पेन राइज नहीं किया, उतने सिग्निफिकेंटली राइज नहीं किया, तो दैट मीन्स इट इज़ और वहाँ पे जाके कंसोलिडेशन हो जाती है प्राइस की, तो दैट मीन्स कि वो एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से प्राइस डिप कर सकता है वेरी शार्पली, ठीक है, राइट। जैसे कि इस बार भी इसमें भी हुआ, ठीक है, it was way away from the max pain, then the price started consolidating, ठीक है। So that was a clear confirmations कि max pain is not rising up, max pain is constant and price has moved way away from the max pain. So the big traders will be trying to move the counter to the lower level, पर वो movement कब आएगी? जब consolidation होगी। वो movement ऐसी movements पे नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले जब भी प्राइस को रिवर्स करना होगा तो पहले वो कंसोलिडेट करेगा एंड देन वो डिप डाउन करेगा। सिमिलरली जब प्राइस मैक्स पेन के पास आ जाता है या उसके नीचे चला जाता है एंड देन कंसोलिडेशंस होती है, ठीक है, राइट, देन देयर इज अ लाइक प्रोबेबिलिटी कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए
विल वेट कि ये स्ट्रक्चर मैक्स पेन के नीचे आ जाए, 415 के लेवल के नीचे आ जाए, ठीक है, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल फॉर अस फॉर मेकिंग द बाइंग पोजीशंस, क्योंकि मैक्स पेन हैज राइज्ड, राइट, ठीक है। अगर मैक्स पेन डिप कर जाता है इस दौरान के अंदर में, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, बट मैक्स पेन अगर डिप नहीं करता है, यहाँ पे एक अच्छी डाइवर्जेंसेस प्राइस की पीसीआर के साथ में और दूसरे टेक्निकल फैक्टर्स के साथ में फॉर्म होती हैं, जैसे कि यहाँ फॉर्म हुई थी, ठीक है, राइट, प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, अपने मैक्स पेन लेवल के पास में आए, देन इट शूट अप, ठीक है। तो ये आप मैक्स पेन से इस स्टडी को लेके जा सकते हो अभी, ठीक है, राइट, कि मैक्स पेन के अगर पास प्राइस आ रहा है, इट इज होवरिंग अराउंड द मैक्स पेन लेवल्स एंड ऑल, ठीक है, डाइवर्जेंसेस फॉर्म कर रहा है एंड देन इट इज मूविंग अप, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू मेक द बाइंग एंट्रीज। और अगर मैक्स पेन के काफी दूर चला गया है, मैक्स पेन इज नॉट इंक्रीजिंग ऑन दैट टाइम एंड देन द प्राइस इज ड्रॉपिंग डाउन, दैट इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट्स फॉर, क्योंकि वो प्राइस ऑसिलेट करता है, राइट, मैक्स पेन पे आएगा, फिर मैक्स पेन के ऊपर जाएगा, ठीक है, राइट, सो दैट ऑसिलेशन को आप यूज कर सकते हो। अभी के हिसाब से इस मैक्स पेन चार्ट के हिसाब से इट इज बीन फॉर्मिंग अ बुलिश मूव, ठीक है, राइट। पिछले कुछ डेटास को अगर हम कंपाइल करते हैं तो इसमें हम इसी चीज को स्टडी कर लेते हैं कि मैक्स पेन का क्या स्ट्रक्चरिंग होता है, कैसे होवरिंग होती है, ठीक है। तो अच्छा डेटा है हमारे पास में, तो हम इसको अच्छी तरीके से देख भी पाएंगे, ठीक है। तो जब तक कि प्राइस गिर रहा है, जब तक कि प्राइस जा रहा है नीचे की तरफ में, ठीक है, उसको जाने दो, ठीक है। जब प्राइस राइज कर रहा है, मैक्स पेन ड्रॉप नहीं हुआ फर्दर, ठीक है, एंड प्राइस स्टार्टेड राइजिंग अप, डिक्लाइनिंग अप, ठीक है, राइट, वो मैक्स पेन के नीचे है, तो दैट कैन मेक अप द बुल मूव, वेरी फास्ट बुल मूव, ठीक है, राइट। तो इस रीजन पे जब तक ड्रॉप कर रहा है आप कुछ मत करो, जब आइदर कंसोलिडेट करे या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होवर करना स्टार्ट करे एंड प्राइस उस दौरान के अंदर में मैक्स पेन के अगर नीचे है तो दैट इज मोर ब्यूटीफुल ऑब्वियसली, ठीक है, दैट बिकम्स अ बाय एंट्री पॉइंट्स। सिमिलरली जब प्राइस मैक्स पेन लेवल से दूर चला जाता है एंड इट स्टार्ट होवरिंग, देन इट स्टार्ट कमिंग डाउन, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड पॉइंट जहां से कि प्राइस रिट्रेस कर सकता है अपने मैक्स पेन लेवल्स को वापस, ठीक है। ऐसा बार बार होता है जनरली, ठीक है। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर अप करना है कि आपको किस चीज को लेना है, राइट, किस डायरेक्शन के अंदर में आपको मूव अप करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये मूवमेंट्स ऐसे आके फिर फर्दर ऐसे जाने लग जाती है नीचे की तरफ में, तो ये क्या होता है कि मैक्स पेन के नीचे प्राइस चल रहा है एंड नाउ इट इज बीन गोइंग डाउन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस एग्जांपल को देख सकते हो कि प्राइस स्टार्टेड होवरिंग, ठीक है, राइट, एंड देन इट डिप डाउन, क्योंकि वो मैक्स पेन लेवल के पास में होवर अप कर रहा था। तो ये लेवल्स सेलिंग लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, राइट। सिमिलरली ये लेवल सेलिंग लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर वो प्राइस मैक्स पेन के दूर चला गया एंड ऑन एनी टेक्निकल पैरामीटर्स काफी अगर डिस्टेंस उसने वर्कअप कर लिया है, देन इन दैट केस इट विल बी मूविंग अप, ठीक है। तो इस डेटा को आप वर्कअप कर सकते हो और उस डेटा के हिसाब से अगर अभी आप देखते हैं तो सेम फंक्शनिंग्स, प्राइस ने होवर किया, नीचे आया, अब वो होवर कर रहा है तो वहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है, और नीचे चला जाएगा तो और फेवरेबल हो जाएगा, बट हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो नीचे जाने के बाद में मैक्स पेन ड्रॉप ना करे और प्राइस ऐसा होवर करके नीचे की फॉर्मेशंस ना बनाए, ठीक है, वेरी क्लियर। मैक्स पेन को इस टूल को जरूर अपने साथ में रखा करो, दिस इज वेरी हेल्पफुल डेटा एनालिटिकल टूल्स, ठीक है। अगर हम हिंडाल्कोस के लाइक पेन ऑप्शन गेन चार्ट्स को देखते हैं तो इट इज फ्लैट ऑन दिस रीजन, ठीक है, राइट, इट इज फ्लैट ऑन दिस रीजन, कंप्लीटली सिमिलरली ब्यास्ड है, जितना इसका स्लोप नीचे के डायरेक्शन में है यहाँ पे उतना ही स्लोप इसका यहाँ के डायरेक्शन में है। अगर हम लेवल्स देखते हैं इससे कि सपोर्ट लेवल्स क्या रहेंगे हमारे और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे, वो ओजी से ही आते हैं हमारे। तो सपोर्ट लेवल इज लाइक 405 एंड रेजिस्टेंस लेवल इज समवेयर अराउंड 430, ठीक है। बाइंग रेंज जो आपके 410 से लेके 415 के बीच में, इसी रेंज के अंदर में अभी प्राइस आने वाला है, ठीक है, और सेल रेंज है 415 के से लेके 422 या फिर इससे भी ऊपर जा सकती है सेल रेंज, तो 430 के लेवल तक जा सकती है सेल रेंज, ठीक है, राइट। तो अगर बाइंग के लिए हम फोकस अप कर रहे हैं तो दिस विल बी द रेंज इटसेल्फ इन दिस केस, ठीक है। फर्दर इसी डेटा को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अभी हम प्राइस का पीसीआर के साथ में देखते हैं क्या स्ट्रक्चरिंग हुआ। तो इसमें हमें एक चीज देखने को मिलती है कि पीसीआर तो ड्रॉप करा है, ठीक है, राइट, बट प्राइस हैज राइज। तो ये फॉर्मेशन होती है एक बियरिश फॉर्मेशन, उसके बाद मार्केट्स नीचे की तरफ में डीकपल कर सकती हैं। तो लाइक दैट कैन हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस एज पर द पीसीआर फॉर्मेशंस, ठीक है, अनटिल अनलेस कि एक दोबारा से एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो जाती, ठीक है। और बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए होगा? बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने के लिए हमें इस ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होगा कि पीसीआर तो ऊपर मूव करे एंड प्राइस हैज मूव डाउन,
राइट, बिलो द लेवल ऑफ 410 एंड पीसीआर हैज मूव्ड अप, ठीक है, तो दैट कैन बी अ बुलिश फॉर्मेशन। अभी के हिसाब से इट इज अ बियरिश फॉर्मेशन, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स को अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं एट दिस पर्टिकुलर लेवल, बट ठीक है, दैट लाइक दिस टेक्स मोर वेटेज, प्राइस एंड पीसीआर का जो डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है दैट टेक्स मोर वेटेज इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। एंड परसेंटेज बेसिस को अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर के एज कंपेयर टू जो प्राइस है, करंट स्पॉट प्राइस है, परसेंटेज बेसिस इज बुलिश, तो मतलब फ्यूचर्स के अंदर में लोगों की ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस हैं एंड दे आर मोर एग्रेसिव, ठीक है। अगर हम इसकी आईवीपीज को देखते हैं, आईवीज बहुत ज़रूरी होती हैं, राइट, क्योंकि आईवीज से हमें ये भी पता चलता है कि बुलिश मूव आनी है कि बियरिश मूव आनी है, जैसे कि हमने रिजल्ट की आईवीज पे स्टडी किया, ठीक है। और आईवीज से हमें ये भी पता चलता है कि हमें ज़्यादा सेलिंग करनी है कि हमें बाइंग भी रखनी है इसके अंदर में, मतलब कि हमें अपने वेगा को किस फॉर्म में रखना है, हमें उसको पॉजिटिव रखना है, उसे नेगेटिव रखना है, इससे हमें थोड़ा ये आइडिया मिलता है, ठीक है। तो जनरली जब आईवीज इसकी 80 से 100 के लेवल के बीच में होती है देन इट शार्पली फेल्स डाउन। जब ये आपकी 0 से 20 के लेवल में होती है तो इट शार्पली मूव्स अप, और ये वही लेवल्स हैं कि लाइक 0 से 20 के बाद वो अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मीन्स आईवीज विल इंक्रीज, आईवीज अगर इंक्रीज होंगी तो प्राइस ड्रॉपिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मेशंस कुछ इस तरीके से बनानी होंगी जो कि बियरिश फॉर्मेशंस हो, ठीक है, राइट। तो आईवीज टेक्निकली हमें बता रहे हैं कि बियरिश मूवमेंट काउंटर के अंदर में आ सकती है, ठीक है, राइट, ठीक है। फर्दर हम डेटास को आगे लेके जाते हैं प्राइस एक्शंस के अंदर में। प्राइस एक्शन के अंदर में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एचटीएलबी से प्राइस के बीच में क्या क्या फंक्शनिंग है। एचटीएलबी इज द इंडिकेटर एंड इसका प्राइस के साथ में क्या स्ट्रक्चरिंग्स है। अगर एचटीएलबी राइज कर रहा है, उसका कलर ग्रीन है एंड प्राइस डिप डाउन करता है उसके नीचे, तो एक बुलिश मूव आ सकती है, ठीक है, राइट। सो दैट इज इस जगह पे हम डेटा एनालिसिस को ज़्यादा वर्कअप करते हैं, डेटा एनालिसिस एज वेल एज द ऑर्डर फ्लो एनालिसिस को यहाँ पे हम वर्कअप करते हैं एंड वी ट्राई टू पिक अप द प्रिसाइज पॉइंट बिलो दिस रीजन इटसेल्फ इन दिस केस, ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर प्राइस नीचे आ रहा है एंड दिस इज स्टिल ग्रीन, तो आप यहाँ पे डेटा एनालिसिस को वर्कअप करोगे एंड यू विल ट्राई टू पिक अप द बुलिश पॉइंट्स फ्रॉम दिस। सेम अगर आपका ये प्रीवियस इसने इसको जैसे प्रीवियस पीक को ब्रेक किया, अब ये यहाँ से बेरिश हो जाता है, कलर भी इसका रेड है, तो जब प्राइस इस एचटीएलबी लाइन के ऊपर जाएगा तो ये विल बी मोर बियरिश। आप अपने यहाँ पे डेटा एनालिसिस करोगे एंड ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करोगे, ट्राइंग टू फाइंड द राइट एंट्री पॉइंट्स। यही प्राइस एक्शन है, राइट, ठीक है। तो प्राइस एक्शन इज कि प्राइस का स्ट्रक्चरिंग एचटीएलबी के साथ में क्या है, ठीक है। अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है तो एचटीएलबी भी कंसोलिडेट करेगी, वो कंसोलिडेशन में आपको बता देगी कि ये बुलिश कंसोलिडेशन है कि बेरिश कंसोलिडेशन है, ठीक है। अगर वो नीचे की तरफ में ब्रेक करती है तो इवेंचुअली इट इज अ बेरिश कंसोलिडेशन, ठीक है। एंड आपको इन जगहों पे नहीं उसमें सेल करना होता, आपको वेट करना होता है प्राइस का एचटीएलबी लाइन के ऊपर आने का एंड देन यू स्टार्ट फॉर्मिंग द अपने जो बाकी एनालिसिस आप उसको करते हो एंड यू पुट फॉरवर्ड अ बुल और बियर मूवमेंट्स। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्राइस अभी एचटीएलबी लाइन के नीचे आया है, डेटा इज ग्रीन, ठीक है, एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड। तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो एनालिसिस और बाकी स्ट्रक्चर तैयार हो और बाकी स्ट्रक्चर पे आपकी स्टडीज हो और यहाँ से प्राइस की अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर में एज पर द प्राइस एक्शन मूवमेंट हो सकती है। या फिर अगर ये अपनी एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ में ले लेता है एंड देन इट मूव लाइक दिस, ठीक है, अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, देन वी कैन हैव अ बेरिश मूवमेंट। बट अभी बुलिश मूवमेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से ज़्यादा नजर आ रही है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। देखो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको बुलिश बताएंगे, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको बेरिश बताएंगे। सबको कंपाइल करके ही यू गेट एन आइडिया और उसके हिसाब से अपनी लेग फॉर्मेशंस आपको बनानी होती हैं। बाकी एडजस्टमेंट्स आपके साथ में होती हैं। अभी इस ट्रेड के अंदर में जो भी जिसको भी ट्रेड शेयर अप होगा उसको सारी एडजस्टमेंट, सारा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी गिवन लाइव, ठीक है, राइट। तो लाइक ये कंबाइंड प्रॉफिट हम लोग एक साथ ही जनरेट करेंगे उस चीज़ के अंदर, ठीक है। और इस प्रॉफिट ये स्ट्रक्चरिंग के लिए जस्ट नीड टू कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप एंड द इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर विद यू। वॉलंटियर एक्ट उससे पहले आप कर लेना बिफोर कनेक्टिंग, ठीक है। सेम अगर हम वीकली लेवल्स पे देखते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस में डिप आया है एंड देन इट्स कंसोलिडेशन, राइट, कंसोलिडेशन फेज के अंदर में है। यहाँ से दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो काउंटर नीचे आएगा, ठीक है, या काउंटर ऊपर की तरफ में मूव करेगा। अभी के हिसाब से वीकली बेसिस पे अगर आप देखते हो तो इट लुक्स कि अगर ये इस रीजन को ब्रेक करता है देन ओनली लाइक वी विल बी
हैप्पी टू लाइक वेट फॉर द अपवर्ड मूवमेंट इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम इतना वेट नहीं करेंगे उसके मूवमेंट को, उससे पहले ही अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पॉटिंग्स मिल जाती हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में, देन वी आर गोइंग टू पिक अप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में अभी एक अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। अगर वो ब्रेक होता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, नहीं होता है ब्रेक तो इवेंचुअली अभी HTLB लाइन भी ऊपर की तरफ में ही क्रॉस करी है एंड देन प्राइस इज डिप बिलो दैट लाइन, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो एनालिसिस स्टार्ट होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में, एंड देन वी कैन पिक अप द राइट प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर हम प्राइस PCR एंड OI चेंज को वर्कअप करते हैं, इससे काफ़ी अच्छे क्लैरिटीज मिलती हैं इस स्ट्रक्चर से, तो इसको हम अच्छी तरीके से स्टडी अप करेंगे क्योंकि पास्ट में भी इससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटीज मिली हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस पॉइंट था तो वहाँ से मार्केट्स नीचे की तरफ में मूव करें, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बुलिश पॉइंट था, यहाँ से मार्केट्स ऊपर की तरफ में मूव करें, एंड करेंटली अगर हम देखते हैं तो इट इज़ फॉर्मिंग अ लाइक बियर डाइवर्जेंस, लाइक अगर यहाँ से PCR हैज ड्रॉप डाउन, ठीक है, PCR नीचे की तरफ में ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे आई शो यू क्लियरली ऑन दिस, PCR हैज ड्रॉप डाउन, ठीक है, एंड प्राइस हैज राइज्ड। जनरली जितना लेटेस्ट होता है उतना अच्छा होता है क्योंकि लेटेस्ट के अंदर में अभी इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। बट लॉन्गर स्पैन के अंदर में इट इज बीन बियरिश, ठीक है, एंड वहाँ से एक बियर मूव स्ट्रक्चर्ड अप है, ठीक है। करेंटली अगर हम देखेंगे तो एक बियर मूव आया भी है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन के अंदर में, एंड वो फर्दर कितना जा सकता है वो फर्दर डाइवर्जेंसेस के ऊपर में वर्कअप करेगा, तो लेटेस्ट डेटास आएंगे उसके हिसाब से वो कंक्लूड होगा एंड देन विल बी एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग अप, क्योंकि वो मूव ऑलरेडी आ चुका है, ये 440 लेवल से 420 लेवल तक ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, इसको इसने इस डाइवर्जेंस को इसने रिस्पेक्ट किया है एंड इट हैज मूव डाउन, ठीक है। अब फर्दर लाइक क्या स्ट्रक्चरिंग्स होती हैं उससे हम फर्दर इसकी मूवमेंट का एनालिसिस करेंगे, ट्रेड फॉर्मेशंस होंगी उसमें लेटेस्ट डेटास को कंक्लूड करके स्ट्रक्चरिंग्स बनेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शंस देख लेते हैं। प्राइस एक्शन अभी के हिसाब से क्या प्राइस एक्शंस हैं, तो अर्ली टाइम फ्रेम पे तो ऑब्वियसली इट इज राइजिंग अप, ठीक है, एक राइज आ रहा है इसके अंदर में, राइट। HTLB लाइन भी कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है, ठीक है, एंड प्राइस इज ऑल्सो राइजिंग, और ये अपने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर में है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इवेंचुअली व्हाट वी लुक इज कि अगर ये ग्रीन रीजन के अंदर में आता है इट फॉर्म्स गुड डाइवर्जेंसेस, ठीक है, राइट। प्राइस PCR के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्म होती है, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म हो जाएगी, टेक्निकली भी फॉर्म होती है अगर, ठीक है, इस रीजन के नीचे 415 के नीचे, देन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर बाइंग ऑल्सो इन दिस, बट उसके लिए इसको नीचे आके क्या करना होगा, नीचे आके कंसोलिडेट करना होगा अपने मैक्स पेन लेवल के पास में, जैसे हमने उसमें स्टडी किया, मैक्स पेन लेवल इज 415, तो इस लेवल के पास में कंसोलिडेट करके एंड देन इट हैज टू मूव, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरिंग्स में इट कैन बी अ बुल मूव, ठीक है। बियर मूव एज पर दिस चार्ट ज़्यादा नीचे की नहीं दिख रही है, ठीक है, बाकी हम डेटास को इसके साथ में स्ट्रक्चर अप करके देखेंगे। बियर मूव के लिए इसको शार्पली नीचे फॉल करना होगा, देन इट हैज टू मूव लाइक दिस, ठीक है, तो उस केस के अंदर में वी कैन फॉर्म अप द बियर मूव, ठीक है। तो वो इस समय के पैटर्न के ऊपर में डिपेंड करेगा जो लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ठीक है। अर्ली टाइम फ्रेम पे इसको हम चेकअप करेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न इसके अंदर में क्या फॉर्म होने वाला है। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को, तो इवेंचुअली आपको इट्स लाइक माइनर बुल ट्रेंड, बट ये बियरिश भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रीसेंट हाइट्स रही थी, ठीक है, वो ये थी, ठीक है। तो दिस हैज ऑलरेडी रिस्पेक्टेड इट्स लेटेस्ट हाई, ठीक है। तो दिस इज डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इट इज लिटिल बिट बियरिश, बट हमारा HTLB लाइन अभी भी हमें फेवर कर रहा है एंड प्राइस इज बिन डिपिंग डाउन बिलो दिस, तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रक्चर अप करेंगे कि ग्रीन जोन में भी आ जाए एंड HTLB लाइन के नीचे आ जाए, हम अपने ऑर्डर फ्लो एनालिसिस और बाकी एनालिसिस के थ्रू एक अपसाइड पिक को ले सकें इसके अंदर में, इस मूवमेंट को हम इसके अंदर में पिकअप कर सकें, ठीक है। तो इवेंचुअली लुक्स लाइक कि यहाँ पे आके कहीं ना कहीं ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द राइट प्रिसाइज एंट्री ओवर हियर, ठीक है, राइट। अगर इसका हम रेशियो एनालिसिस देखते हैं तो वहाँ से हमें थोड़ा और आइडिया मिलेगा। ये रेशियो एनालिसिस है हिंडाल्को का निफ्टी के साथ में। जनरली ये देखा गया है कि हिंडाल्को इन रेफरेंस विद निफ्टी, ये दोनों एक ही तरीके से चलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चलते हैं, ठीक है, राइट। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये हिंडाल्को का प्राइस है, ठीक है। जो ब्लैक लाइन है ये हिंडाल्को डिवाइडेड बाय निफ्टी, हिंडाल्को का रेफरेंस है निफ्टी के साथ, ठीक है।
तो ये एकदम एग्जैक्टली चलते हैं, राइट। इनमें बहुत रेयर होता है कि कोई चेंज या कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा हो, ठीक है। बट एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो जब आता है तो देयर कैन बी अ बिग मूवमेंट। इसमें क्या होगा कि अगर हिंडाल्को एज कंपेयर टू निफ्टी डिप कर रहा है, ठीक है, राइट, बट एक्चुअल में हिंडाल्को राइज कर रहा है, ठीक है, राइट, मतलब उसका प्राइस फ्लैट है या राइज कर रहा है, तो उस जगह से एक मेजर मूवमेंट यहाँ पे फ्लो इन होती है। ये हर चीज का, हर स्टॉक का एक अलग पैटर्न होता है अपने रेफरेंसेस के साथ में। रेफरेंसेस किसके साथ में हो सकते हैं? जैसे हिंडाल्को है तो वो इंडेक्स के साथ में उसका रेफरेंस हो सकता है, या उसके सेक्टर के साथ में, सेक्टर के जो मार्केट लीडर्स होते हैं उनके साथ में उसका रेफरेंस हो सकता है, या सेक्टर के साथ में उसका रेफरेंस हो सकता है। यही 3 चीजें होती हैं जिसमें उसका रेफरेंस हम लोग वर्कअप कर सकते हैं और उसमें से रिपीटेटिव पैटर्न्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम देखते हैं तो दिस फॉर्मेशन इज बीन, कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन बन रही है। प्राइस हैज डिप, जो हिंडाल्को का रेफरेंस प्राइस है निफ्टी के फॉर्मेशंस में, वो डिप डाउन किया है, एंड हिंडाल्को का एक्चुअल प्राइस हैज लिटिल राइजिंग, मतलब उसमें थोड़ा बहुत राइज हुआ है कंपैरेटिव टू दिस पर्टिकुलर स्पॉट, ठीक है। इतना एग्जैक्ट नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इस वाले पॉइंट से तो फिर भी राइज कर रहा है, इस वाले पॉइंट से ये भी राइज कर रहा है, ठीक है, राइट। तो इतना स्ट्रेंथफुल नहीं है इतना, बट स्टिल देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये थोड़ा सा वेवर इन करके इट कैन मूव अप, ठीक है, राइट। सो इसको हम इस प्राइस एक्शन से इसको इस तरीके से स्टडी अप कर सकते हैं। बाकी इवेंचुअली डेटाज एंड प्राइस एक्शंस का मिसमैच है, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर्ड पोजीशन इसके हम बना के चलेंगे, जिसमें हम दोनों चीज़ों का फेवर इन लेके चलेंगे। अगर ऊपर जाता है नीचे जाता है, दोनों केसेस के अंदर में वी विल बी विनिंग अप। विनिंग रेट हिंडाल्को का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, मोर देन 90% इसमें प्रॉफिट निकालने वाले हैं। इस ट्रेड को आप डायरेक्टली कनेक्ट अप करके व्हाट्सएप पे ले लो, ठीक है, राइट, एंड उससे पहले वॉलंटियर एक्ट कर लेना, एंड दिस विल बी गिविंग यू अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख to 4 लाख, ठीक है, ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 30-40 लाख। उससे नीचे अगर पोर्टफोलियो होगा तो इस ट्रेड को मत करना, क्योंकि ये इवेंचुअली इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स, मूवमेंट्स होती हैं इंडेक्स के दौरान के अंदर में, ये रिजल्ट्स के दौरान के अंदर में, दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स, hefty एडजस्टमेंट्स, एंड पोर्टफोलियो मस्ट बी एटलीस्ट अबव 30 lakhs फॉर दिस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने से पहले आई जस्ट 2-3 चीज़ों का मैं आपको इसमें रेफरेंस दे देता हूँ। देखो, हमने ये देखा लास्ट के कुछ ट्रेडिंग्स के अंदर में, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरिंग के अंदर में, कि 2 टाइप के ट्रेड फॉर्मेशन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला ट्रेड फॉर्मेशन क्या करने वाले हैं? रिजल्ट्स का, ठीक है, राइट। जो भी अच्छे काउंटर्स के रिजल्ट्स होंगे उसका प्रॉपर एनालिसिस हो जाया करेगा एंड यू विल गेट द ट्रेड, तो उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट कंसिस्टेंटली, ठीक है, राइट। तो इसको आप रीप कर सकते हो। दूसरा स्विंग्स होते हैं, राइट, जो कि वीक में एक बार हम एक स्विंग ट्रेड लेके आएंगे, राइट, एंड उसमें उस ट्रेड को करके उसकी जो एडजस्टमेंट्स होती है उनको स्टडी करके यू कैन ऑल्सो लर्न पैरेलली, ठीक है, राइट। तो इन चीज़ों को आप पैरेलली सीखो, राइट, और इनसे आप स्ट्रक्चर अप करो कि कैसे जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी इस ट्रेड की, आई विल शेयर अप डायरेक्टली विद यू। जो भी रिजल्ट ट्रेड की एडजस्टमेंट्स होंगी दैट विल बी शेयर डायरेक्टली विद यू, ठीक है। उसके लिए जस्ट कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप, एंड कोई भी अपने रीजन के अंदर में वॉलंटियर एक्ट करो, कनेक्ट अप करो व्हाट्सएप में, एंड देन यू बी रिसीविंग द ट्रेड्स, ठीक है, और उसकी जो एडजस्टमेंट्स है, राइट, गेन प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर करने से यू कैन जनरेट गेट द ट्रेड्स एंड बिल्ड अप द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली। और उस दौरान के अंदर में अपने नोट्स बनाओ कि किस पॉइंट पे क्या एडजस्टमेंट हुई, किस पॉइंट पे जब लाइव ट्रेड करोगे और लाइव उसको फील करोगे उस चीज़ को, देन यू विल बी मोर एबल टू गेट द थिंग्स कि किस तरीके से ट्रेडिंग्स होती हैं, किस तरीके से किस पॉइंट पे एडजस्टमेंट्स होती हैं। एवरीथिंग विल बी शेयर, बट उसको कंक्लूसिव करके लाइक बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब अपना उसको बना लो, ठीक है। इनिशियल सपोर्ट लेके, इनिशियल स्ट्रक्चरिंग लेके मेक इट योरसेल्फ, ठीक है, उसका अपना इंडिपेंडेंट बन जाओ उस स्ट्रक्चरिंग के अंदर, ठीक है। देखो, मैं मेंटरशिप्स नहीं देता हूँ, राइट, बट मेंटरशिप्स नहीं देता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं देता हूँ, बट लाइव ट्रेडिंग में बिलीव करो। जब आप लाइव किसी चीज़ को ट्रेड करोगे यू विल बी गेटिंग मोर आइडिया, मोर, उसी ऑब्जर्वेशन से आप इतना कुछ सीख जाओगे कि किसी और चीज़ से उतना सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये लाइव ट्रेड्स स्ट्रक्चर अप करो, अपनी सिटी में वॉलंटियर एक्ट करो, लाइव ट्रेड्स लो, प्रॉफिटेबिलिटीज जनरेट करो कंसिस्टेंटली, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट, टेक केयर, पीस आउट, एंड अपने रीजन के अंदर में वॉलंटियर एक्ट करके यू कैन जस्ट कनेक्ट बैक, रेस्ट, टेक केयर एंड पीस आउट।